नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शहर हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर हुआ इजाफा, आम आदमी बेहद फिक्रमंद। हैदराबाद में गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश, रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। एक शाम चार मीनार के नाम, हर इतवार की शाम शुरू होने वाले तफरीही प्रोग्राम्स का कल से आगाज। कल पुलिस बैंड और मज़ाहिया मुशायरे का भी इनेकाद। मिलाद जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर का शहर के उलमा मशाइखिन के साथ इजलास, इंतजामात के बारे में किया गया तबादिले ख्याल। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मिनी नुमाइश का हुआ आगाज, 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी ये नुमाइश। भैंसा में दुर्गा जुलूस देर रात गए तक पुरअमन तरीके से जारी। जिला निर्मल एसपी व भैंसा एडिशनल एसपी की निगरानी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त। गांजा स्मगलिंग करने वाली इंटर स्टेट गैंग का सिटी पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 अफराद को लिया हिरासत में और 30 लाख मालियाती रकम का गांजा किया जब्त। मीडिया प्लेस फाउंडेशन की जानिब से छोटे कारोबार को फरोग देने और तालीमी इदारों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग को यकीनी बनाने की गर्ज से एक सेमिनार का किया गया एहतमाम। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद सिकंदराबाद समेत कई मुकामात पर आज बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में हफ्ते के रोज़ दोपहर के वक्त आज गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर हो गई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम के अतराफ के इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हुई, जबकि राजेंद्र नगर और रत्तापुर में भारी बारिश हुई। इसी तरह मलकपेट और दिलसुख नगर के अतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त में भी रुकावट की इत्तलात मिली है। वाज़ेह है कि मगरबी वसती खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के इलाके के ज़ेर असर तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। आदिलाबाद, मंचिर्याल, भीम आसिफाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, खम्मम और भद्राद्री कोत्तागुड़म व दीगर अजला में शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा था कि हफ्ते को अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत बाज़ रियासतों में आज ज़बरदस्त बारिश की पेशकयासी की है। रियासत उड़ीसा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, केरला में भी बारिश का इम्कान है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशकयासी की गई है। टैंक बॉन्ड पर संडे फंडे प्रोग्राम बेहद मकबूलियत के बाद इस इतवार से हैदराबाद के तारीखी चार मीनार पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। एक शाम चार मीनार के नाम से हर इतवार चार मीनार के पास आम आवाम और सयाहों की सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। टैंक बॉन्ड के संडे फंडे की तरह चार मीनार पर 17 अक्टूबर इतवार से मुख्तलिफ हफ्तावारी तफरीही प्रोग्राम का आगाज होगा। इतवार को शाम 6:30 बजे पुलिस बैंड का परफॉर्मेंस होगा और शाम 8:30 बजे दक्कनी मज़ाहिया मुशायरा होगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस सयाहों के लिए मखसूस पार्किंग भी फराहम करेगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चार मीनार के पास संडे फंडे का इनेकाद काबिल मसरत है। उन्होंने कहा कि हर महीने के हर दूसरे इतवार को हुकूमत की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टैंक बंड पे संडे फंडे का एक बहुत सक्सेसफुल कोशिश पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने किया GHMC के साथ मिलकर। उसी तरीके से चार मीनार जो हमारी पहचान है हमारे शहर का,
वहाँ भी हर दूसरे संडे यानी कि ऑल्टरनेट संडे महीना में 2 बार शाम को एक प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें कि कभी कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा, कभी कुछ जैसे कल पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हमारा एक बहुत अच्छा पुलिस का बैंड है, उस बैंड का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो इस सिलसिले में कहाँ कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ डाइवर्शन होगा, हमारे डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर साहब ने उसके पूरा इंतजामात किए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कुछ लफ्ज़ बताएं उसके बारे में। एक तरफ आवाम कोरोना की वबा से अभी तक बहाल नहीं हुई, इस दरमियान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन इजाफे ने आम आदमी का जीना और मुश्किल कर दिया। शहर हैदराबाद में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। 1 लीटर पेट्रोल पर 36 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल पर 39 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद तेलंगाना के इदारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 73 पैसे तक जा पहुंची है, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपये 80 पैसे तक जा पहुंची है। रोज बरोज पेट्रोलियम की अशिया की कीमतों में इजाफे पर आम आदमी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस इजाफे ने तो इनकी कमर तोड़कर रख दी है। मीडिया प्लेस फाउंडेशन की जानिब से छोटे कारोबार को फ़रोग देने और तालीमी इदारों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग को यकीनी बनाने की गर्ज से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार से डॉक्टर अजमतुल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर ने खिताब किया और स्किल ट्रेनिंग के अलावा स्टार्टअप की शुरुआत और इसको कामयाबी के साथ जारी रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर खुसूसी रोशनी डाली। इस सेमिनार से माहिरीन तालीमी इदारों के सरबराहान बशामुल प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, माजिद अंसारी व दीगर ने भी खिताब किया। आज जो हमारा एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज जो है, एनईपी लाने पर भी वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को आगे ग्रोथ नहीं मिल रहा है। वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, दोनों में भी ग्रोथ नहीं मिल रहा है। सिर्फ जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है, आज जॉब में कैसे जाके सक्सेसफुल होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जॉब मिलने पर भी लोगों को फायर कर देते हैं। विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑलमोस्ट आज का स्टैटिस्टिक्स क्या है, 60% जो हायर होते हैं ना उनको फायर हो जाते हैं, एंड 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 20% बच जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के डेट में, राइट। तो सिर्फ जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है, उसमें कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब स्टार्टअप करते हैं लोग, तो उनको स्टार्टअप में ग्रो करना पता नहीं है। बच्चों को कॉलेज के टाइम पे सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि स्टार्टअप जब भी करना है कॉलेज के 18 महीने या 20 महीने लगे तो उनको अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं, फंडिंग रेज कर सकते हैं। उनको टाइम है। जब कॉलेज के बाहर चल जाते हैं उनको वो टाइम नहीं मिलता, राइट। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं अभी। एंड इसके साथ हम छोटे बिजनेसेस को भी एड्रेस कर रहे हैं, छोटे पान शॉप से लेके कोई क्या कपड़े का दुकान से लेके हर एक बिजनेस ओनर को हेल्प करने का मकसद है हमारा, ताकि वो आगे बढ़ सके। किस तरीके से आप हेल्प करेंगे? जैसा मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा तवज्जो, एक लेक्चर में भी आप कहा था कि पान वाले के एक छोटा सा दुकान जो है, पान होता है, एसटीडी होता है, या फिर टेलरिंग का दुकान होता है, या फिर अपना क्या बोलते हैं कपड़े का दुकान होता है, कपड़े का ज़्यादा व्यापार होता है, राइट। फूड का बिजनेस होता है, तो उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। पैंडेमिक में क्या हो गया, उनका मॉरल डाउन हो गया कंप्लीटली, उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, अकेला हो जाता है। एंटरप्रेन्योर कभी भी अकेला हो जाता है, राइट। आज गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो क्या बोल रहे हैं, पैंडेमिक का इफेक्ट आज भी है, मगर पैंडेमिक तो गया, वैक्सीनेशन ले लिए सब लोग, पैंडेमिक तो गया, मगर उसको गाइडेंस नहीं मिलने के कारण आज उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं है। उनका प्रॉब्लम समझने वाला कोई नहीं है, राइट। तो उनको क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कोच दे रहे हैं, कैसे करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, उसका हम गाइडेंस दे रहे हैं। अगर उनको ऐसे फोरम में लेके आए, आप जैसे ये फोरम में है, उनके प्रॉब्लम शेयर करें तो उनको गाइडेंस मिलता है कि नहीं, 100% मिलता है। तो वो आज उनको नहीं मिलने के कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये स्टूडेंट लेवल से ही प्रॉब्लम हो रहा है, ये स्टूडेंट लेवल से लेके बिजनेस ओनर तक लेवल तक भी प्रॉब्लम है। आज हम ये सेक्टर में एड्रेस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं टॉपिक, करंट चैलेंज इन एमएसएमई सेक्टर यानी बिजनेस सेक्टर में और कॉलेजेस में, दोनों का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। मगर मैडम हमारे शगुफ्ता मैडम ने शेयर किए कि बचपन से ही प्रॉब्लम आ रहा है, स्कूल लेवल पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? वो माइंडसेट प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ूंगा, मुझे क्लैरिटी नहीं है क्या पढ़ना है आगे बढ़ के, राइट। वो बचपन से ही प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
बचपन से वो प्रॉब्लम। ये कैसे आप ट्रेनिंग देकर ये करेंगे या कोई लेक्चर्स वगैरह देंगे अब इसमें? नहीं, हमें पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। खाली ट्रेनिंग से नहीं चलता काम, एक पूरा एक उनको गाइड करना, हैंड होल्डिंग करना है। आज सिर्फ ट्रेनिंग दे के चले जा सकते हैं कोई भी, मगर अगर कोई हैंड होल्डिंग नहीं कर रहा है ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें। एक अजमत अकेला काम नहीं करेगा, पूरा कंट्री साथ में काम करेगा, पूरे लोग साथ में काम करेंगे। अजमत एक जरिया है बस, बाकी का पूरा सब लोग साथ देना पड़ेगा इसमें कि कैसे हम एक दूसरे को मदद करके पूरा इकोसिस्टम को ग्रो करें। क्योंकि मेरा बोलने का मतलब है कि क्लासेस इसके आप देंगे, लेक्चर्स देंगे, कहाँ पर देंगे? अच्छा, और कैसे और अप्रोच होना आपके अच्छा पास? इसके लिए हम मेन क्या है, क्लासेस लेक्चर्स नहीं दे रहे हैं ज़्यादातर। हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं। एक डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, प्रॉब्लम समझ के दवाई देता है। डॉक्टर नहीं सो मुश्किल ईजी होता है क्या? एक इंसान को अगर कोविड से बाहर आना है तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, राइट? आज जो प्रॉब्लम है कोविड से भी बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। आज इकोनॉमिकल का प्रॉब्लम है ना, इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम क्या करें, बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे हैं, जिसमें उनको गाइड करा रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए से हम ज़्यादा ये मैकेनिज्म कर रहे हैं। कंसल्टिंग जैसे क्लिनिक होता है ना, डॉक्टर का क्लिनिक होता है, वैसा हम कंसल्टिंग क्लिनिक की तरह खोल के प्रॉब्लम तो समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होता। अच्छा, हैदराबाद में कहाँ पर है? हैदराबाद में भी हम आबिड्स में खोले और थोड़ी जगह टोली चौकी में भी प्लान कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे भी प्लान कर रहे हैं ऐसा। और हम ऐसा इवेंट में भी जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको वो एजुकेशन दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं। स्कूल्स में जा रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। कॉलेज के साथ टाई अप भी कर रहे हैं। अभी जैसे डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई ये करना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से आता ना पूरा हर चीज़। अब मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट से भी टाई अप करें, गवर्नमेंट से इनिशिएटिव ले, साथ में ये पूरे तेलंगाना गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके पूरे कॉलेज स्कूल्स में पहला है ये मेथड जो है, हर एक बच्चों को जाना चाहिए। आज गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में, मगर एक चीज़ NEP पे डिपेंडेंट है। हम कुछ लोकली कर सकते हैं क्या? हैदराबाद में लोकली या तेलंगाना में लोकली कुछ कर सकते हैं क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट लेके? तो ये बात गवर्नमेंट तक जाना है कि हम साथ में मिलजुल के गवर्नमेंट के साथ कुछ करना चाहते हैं, ताकि हम हर एक बच्चों को बेनिफिट दे सकें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने गांजा स्मगलिंग करने वाली एक इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने महाराष्ट्र के रहने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 300 किलो गांजा व दीगर आइटम्स को बरामद कर लिया। इस गांजे की कीमत तकरीबन 30 लाख रुपये बताई गई। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि 1 महीने में हैदराबाद में गांजे के मामले में 78 केसेस दर्ज किए गए और 121 अफराद को हिरासत में लिया गया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के तरफ से और वेस्ट और ईस्ट जोन दोनों मिलकर एक कंबाइंड ऑपरेशन में गांजा स्मगलिंग का एक इंटर स्टेट गैंग का गिरफ्तारी हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 महीने में हमारे ऑनरेबल CM साहब के आदेश के मुताबिक हैदराबाद सिटी में और पूरे तेलंगाना स्टेट में स्पेशल ऑपरेशन अगेंस्ट गांजा चल रहा है और अभी तक हैदराबाद शहर में 78 केसेस बुक हुए हैं पिछले 1 महीने में, जिसमें 121 पर्सन की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो आज सुबह का ऑपरेशन है, इसमें एक DCM टाटा व्हीकल जो इसके पहले भी लगभग 6 बार ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ था, और ये ट्रांसपोर्टेशन आंध्रा नरसीपट्टनम से शुरू होता है और विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद, जहीराबाद, वहां से अहमदनगर महाराष्ट्र में जाता है और हर ट्रिप में लगभग 200 से 400 kg गांजा का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज जो ये ऑपरेशन में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिनके पास से लगभग 30 लाख का गांजा रिकवर हुआ, जो कि 10 बैग में थे, लगभग 300 kg। ये दोनों ऑफेंडर्स के नाम हैं विलास भाव साहेब धोंकाने, एज 33 ईयर्स, और ये ड्राइवर कम ओनर है गाड़ी का।
ओरिजिनली औरंगाबाद का रहने वाला, महाराष्ट्र स्टेट। और दूसरा ध्यानेश्वर मोहिते, 26 ईयर एज है और ये भी अहमदनगर, महाराष्ट्र का रहने वाला है। इनका एक एकॉम्प्लिस है विलास भाऊ साहब, जो कि एक नोटोरियस इंटर स्टेट गांजा पेडलर है। इन लोगों का काम है कि नक्कापल्ली क्रॉस रोड, वहां से, जो कि तुनी के पास है, वहां से ये लोग शुरू करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन महाराष्ट्र में। उनके पास से 2 सेलफोन की भी रिकवरी हुई है, जिसका एनालिसिस हमारी टेक्निकल टीम कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे कुछ लोग जो बहुत छोटे पैसे के लिए, खास करके यंग बॉयज एज ट्रांसपोर्टर यूज हो रहे हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूं, उनको वार्निंग देना चाहता हूं कि ये छोटे पैसे के लिए आप अपनी जिंदगी को खराब नहीं करिए। एक बार अगर आपका केस, आपके ऊपर नारकोटिक्स एनडीपीएस का केस होगा, तो आपको आगे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, आपको वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है तो हैदराबाद सिटी पुलिस के जो व्हाट्सएप नंबर है 9490616555, उस पर खबर करें, या लोकल मोबाइल पेट्रोल कार ब्लू कोल्ट, या हमारे लोकल जो एसआई साहब हैं, सेक्टर एसआई एसएचओ साहब, उनको बताएं। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में नुमाइश ग्राउंड में मिनी नुमाइश का आगाज़ किया गया। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम ये मिनी नुमाइश 20 दिन तक जारी रहेगी। इस मिनी नुमाइश में 300 आर्जी स्टॉल्स कायम किए गए हैं। ये नुमाइश 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। नुमाइश के औकात शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक है। इस नुमाइश में दाखिला फ़ीस 25 रुपये मुकर्रर की गई है। नुमाइश के मुंतज़िमीन ने कहा कि नुमाइश में आने वाले हर शख्स के लिए मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। शहर हैदराबाद में मिलाद जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में आज सालारजंग म्यूजियम के ऑडिटोरियम में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और शहर के उलमा मशाइखीन ने शिरकत की और जुलूस के इंतजामात पर तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जुलूस के मौके पर बाइक स्टंट्स ना करने की नौजवानों से गुजारिश की। 19 अक्टूबर को मिलाद जुलूस के पेश नज़र फलकनुमा फ्लाईओवर को भी वक्तिया खोल दिया जा रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये रिपोर्ट। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो मिलादुल नबी के इंतज़ामात के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है, उस सिलसिले में सालारजंग ऑडिटोरियम में गुफ्तगू हुई। शहर के सभी बुज़ुर्ग, हज़रत, मौलाना सभी लोग आए। हमारे एमएलए साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, एमएलसी गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब, सभी लोग आए। और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं, ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए 100 साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है।
तो इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, ये सब हमेशा आपके सर्विस में हर वक्त लगे रहते हैं। और जब कभी भी कोई रूट डाइवर्शन या इस तरह का कुछ ट्रैफिक के तरफ से एडवाइजरी आता है तो उसको आप लोग ज़रूर अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और आपकी कन्वीनियंस के लिए है। ऐसे मौके पे जीएचएमसी के तरफ से और बाकी सभी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग मिलकर एक सही माहौल बनाकर रखे हैं। और अगर किसी को कभी किसी चीज़ तेलंगाना के भैंसा शहर में दुर्गा देवी जुलूस के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए। पंजशाह मस्जिद जो एक हसास चौक माना जाता है, जिसको पर्दों से ढांक दिया गया था, जुलूस का दोपहर 1 बजे से आगाज़ हुआ। भैंसा एएसपी किरण खरे दुर्गा देवी जुलूस और शहर के हालात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और जगह जगह पुलिस को तैनात किया। दुर्गा जुलूस की निगरानी के लिए 1 एडिशनल एसपी, 2 डीएसपी, 8 सर्कल इंस्पेक्टरान, 20 सब इंस्पेक्टरान के अलावा 200 हेड कांस्टेबल पुलिस के जवान, जिनमें स्पेशल फोर्स, होमगार्ड्स, बाइक पेट्रोलिंग गाड़ी शामिल है। फायर एंड सेफ्टी एम्बुलेंस 108 को भी हंगामी खिदमात के लिए तैयार रखा गया है। तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खादर बिन हसन ने मेथोडिस्ट डिग्री कॉलेज के 100 साल की तकमील पर कॉलेज के करस्पॉन्डेंट डॉक्टर के प्रेमराज और वाइस प्रिंसिपल सुजीता को तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद अली के अलावा व दीगर मौजूद थे। हल्का असम्बली जहराबाद के मोगड़मपल्ली मंडल के मौजे माड़गी के नुमाइंदा सरपंच अरशदुज़्ज़मा पटेल ने अपने मौजे में बरादरान वतन के ख़वातीन व अवाम के साथ बिला मज़हब व मिलत बदकम्मा त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। इस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लेते हुए तमाम को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बदकम्मा त्यौहार तेलंगाना में ख़वातीन की इज़्ज़त व नफ्स और इसके विखार का पूरा ख्याल रखती है और दशहरा त्यौहार आपस में खुशी और मोहब्बत का पैगाम देती है। इस तकरीब में मौजे माड़गी के ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के अलावा व दीगर मौजूद थे। मक्का आई अस्पताल की जानिब से बारकस बैतुलमाल के जिम्मेदारों को इनकी खिदमात पर तहनीत पेश की गई। मक्का आई अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि हाल ही में बारकस बैतुलमाल की जानिब से मुनक्किद किया गया मेडिकल कैंप, जिसमें बड़ी तादाद में मरीजों और मुस्तहिकीन ने इस्तेफ़ादा उठाया, जिस पर इनकी खिदमात की सताइश करते हुए बारकस बैतुलमाल के जिम्मेदारों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मक्का आई अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद बाजाबर और मोहम्मद बाकरा के अलावा दीगर मेंबरान महमूद अवलगी, हबीब हुसैन, फयाज खान, ताहिर अमूदी, साजिद, साले बिन सलमान, अब्दुल्ला बशादी व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मैं डॉक्टर सईद बिन दरदम जो बारकस बैतुलमाल का मेंबर हूँ। माशाल्लाह ये हमारी एक कमेटी है जो 4 से 5 साल से चल रही कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कमेटी का मकसद हमारा जो है गरीबों को, मुस्तहक लोगों को मदद करना। हमारे साथ साथ जो है मदद करने माशाल्लाह मोहम्मद भाई बाजबर जो मक्का आई हॉस्पिटल के ओनर है, माशाल्लाह उनका एक बहुत बड़ा ताउन है। अभी डायरेक्टर है माशाल्लाह हॉस्पिटल के, मक्का आई हॉस्पिटल के डॉक्टर डायरेक्टर साहब हैं, तो माशाल्लाह बहुत बड़ा ताउन। और रिसेंटली अभी हमारा जो एक आई कैंप हुआ, जो मोहम्मद भाई जो है खुद आई कैंप करवाए माशाल्लाह, उसमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। बैतुलमाल पे कैंप हुआ, 450-500 से ज़्यादा पेशेंट्स आए माशाल्लाह। बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरीज भी हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट हुई माशाल्लाह, विद मेडिसिन के साथ बिल्कुल हाइजीनिक माहौल में माशाल्लाह। और मोहम्मद भाई का बहुत ज़्यादा बड़ा ताउन रहा, जो डायरेक्टर भी है माशाल्लाह। जो हॉस्पिटल इनका मक्का आई हॉस्पिटल जो शाहीन नगर में है माशाल्लाह, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माशाल्लाह, जब भी किसी को कुछ आई का प्रॉब्लम रहा तो मक्का आई हॉस्पिटल आइए इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट होगा और अच्छे से अच्छे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। तो फिर एक मरतबा मैं मोहम्मद भाई का जो है फिर शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह बारकस बैतुलमाल की टीम को पूरी यहाँ पर बुलाए माशाल्लाह, अप्रिशिएट किए, अप्रिशिएट सर्टिफिकेट भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह, गेट टुगेदर भी हुआ।
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों का भी अगर ऐसा हमारे साथ ताउन रहेगा और मोहम्मद भाई का हमेशा ऐसा ताउन रहेगा तो इंशाल्लाह और हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का आई हॉस्पिटल की जानिब से जो बैतुल माल पर फ्री आई कैम्प मुनक़िद किया गया था 12 सितंबर 2021 को, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हमारे अभी तक के सारे आई कैंप्स में से सबसे सक्सेसफुल आई कैंप रहा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 450 के ऊपर हम लोग पेशेंट्स को चेकअप किए और जिसमें से 22 सर्जरीज़ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री, और आगे भी हैं उसके पेशेंट सर्जरीज़ करना है इंशाल्लाह। और तकरीबन 270-75 फ्री आई ग्लासेस दिए, 250 पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन भी दिए। और हम अभी तक जितने भी आई कैंप्स किए थे उसमें सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड आई कैंप बैतुल माल वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसका हम बैतुल माल के सदर साहब जनाब मोहम्मद बाकरा साहब का तहे दिल से, बरकत बैतुल माल के सदर साहब जनाब मोहम्मद बाकरा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आजकल दीगर रियासतों से शहर हैदराबाद आकर यहां पर घरों में काम करने के बहाने से कुछ अफराद घरों में काम करते हुए चोरी की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। शहर में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं, जिसको देखते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरियों से अपील की है कि वो घर में काम करने वाले अफराद का डाटा पहले हॉक आई एप्लीकेशन पर अपलोड करें। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस एप्लीकेशन पर डाटा अपलोड करने के बाद उस अफराद का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। उन्होंने एप्लीकेशन में डाटा अपलोड करते वक्त कुछ दुश्वारियां पेश आने पर मुकामी पुलिस स्टेशन से रुजू होने का आवाम को मशवरा दिया। आज एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। सैफाबाद पुलिस स्टेशन में आज अर्ली मॉर्निंग एक रॉबरी हुआ, जिसमें डोमेस्टिक हेल्प एक हस्बैंड वाइफ के रूप में काम करते थे जो नेपाल से आए थे। उन्होंने अपने एम्प्लॉय जो कि एक मारवाड़ी फैमिली था, उनके यहाँ करीब 1 महीने से काम करते थे, और उनके घर में आज सुबह रॉबरी किए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रॉबरी के बाद वो नेपाल वापस रास्ते में होंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से एक एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है, हॉक आई। और उस हॉक आई ऑपरेशन, उस हॉक आई में सर्वेंट वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, कुक वेरिफिकेशन, जो भी एम्प्लॉयज़ है आपके घर में, फ्री ऑफ कॉस्ट हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से उनका बैकग्राउंड, वो कहाँ से आए, उनके बैकग्राउंड में कोई क्राइम है क्या, पहले उन्होंने कहीं किसी प्रकार का क्राइम किया है क्या, ये सब जानकारी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये फैसिलिटी आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, इसलिए आप इसको यूज़ करिए। और अगर आपको इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे लोकल पेट्रोल ऑफिसर, ब्लू कोल्ट ऑफिसर या लोकल एसएचओ को भी डायरेक्टली बता सकते हैं और हम लोग आपको इसमें मदद करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। शहर हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर हुआ इजाफा, आम आदमी बेहद फिक्रमंद। हैदराबाद में गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश, रियासत में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। एक शाम 4 मीनार के नाम, हर इतवार की शाम शुरू होने वाले तफरीही प्रोग्राम्स का कल से आगाज। कल पुलिस बैंड और मज़ाहिया मुशायरे का भी इनेकाद। मिलाद जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर का शहर के उलमा मशाइखिन के साथ इजलास, इंतजामात के बारे में किया गया तबादिले ख्याल। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मिनी नुमाइश का हुआ आगाज, 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी ये नुमाइश। भैंसा में दुर्गा जुलूस देर रात गए तक पुरअमन तरीके से जारी। जिला निर्मल एसपी व भैंसा एडिशनल एसपी की निगरानी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त। गांजा स्मगलिंग करने वाली इंटर स्टेट गैंग का सिटी पुलिस ने किया पर्दाफाश, 2 अफराद को लिया हिरासत में और 30 लाख मालियाती रकम का गांजा किया जब्त।
मीडिया प्लेस फाउंडेशन की जानिब से छोटे कारोबार को फरोग देने और तालीमी इदारों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग को यकीनी बनाने की गर्ज से एक सेमिनार का किया गया एहतमाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आली जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।